एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। तो ये व्लॉग भी पर्यूषण का ही है और इसके पहले का जस्ट एक व्लॉग पूरा मैंने एडिट किया था, पूरा वॉइस ओवर करके डाउनलोड भी कर दिया था, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया मुझसे। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ उसका। 16-17 मिनट का वो व्लॉग मैंने आपके लिए बना के रेडी किया था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और अब ये व्लॉग है मॉर्निंग का और हम लोग जाने वाले हैं यात्रा, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नाश्ता का थोड़ा बहुत हम लोग साथ में कैरी करेंगे क्योंकि बाहर का ना खाते नहीं हैं ज़्यादा, तो इस वजह से छोटा मोटा नाश्ता तो हम दोनों हैं, मम्मी पापा हैं, मेरे मौसी मौसा जी हैं, तो थोड़ा थोड़ा नाश्ता सब लोग बना के लेके आएंगे। तो मैं बनाऊंगी चिवड़ा और केले की वेफ़र। तो केले की वेफ़र बना रही हैं मम्मी, कच्चे केले की वेफ़र बना रहे हैं वो, और मैं चिवड़ा बनाऊंगी। तो चिवड़े का जो सारा सामान होता है उसको मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जो ऑयल की कढ़ाई है वो मम्मी यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक वो फ्री होती है तब तक मैं सारा ही सामान जो चिवड़े में यूज़ होने वाला है उन सबको क्लीन करके रख दूँगी, ताकि फटाफट से उनको फ्राई कर दूँ। चिवड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम देर में बहुत सारा चिवड़ा हम लोग बना के रेडी कर सकते हैं। फटाफट बनने वाला नाश्ता है, अच्छा भी लगता है खाने में और हल्का फुल्का भी रहता है। ऑयल तो वैसे बहुत ज़्यादा जाता है मक्की के पोहे में, चावल के पोहे में, लेकिन ठीक है, रोज़ तो खाते नहीं हैं। सफ़र में ज़रूरी भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यात्रा जा रहे हैं और शाम के टाइम पे किसी जगह का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे खाना वगैरह नहीं मिल पाता है और रात को हम लोग नहीं खाते हैं। यात्रा जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे रात को, तो उस टाइम पे हम लोगों को नाश्ता लगता है। तो ये मखाने भी मैं इस बार डालने वाली हूँ, थोड़ा सा अलग तरह से मैं बना रही हूँ इस बार चिवड़ा। जैसे हमेशा बनाती हूँ उस तरह से मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मैंने इस बार तरीका चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं फ्राई कर रही हूँ जो मक्की के पोहे आते हैं, मतलब कॉर्न फ्लेक्स जो होते हैं वो। तो बहुत ही फटाफट वह फ्राई हो जाते हैं। बस इसमें ऐसा है कि ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी पोहे अच्छे से फूटते हैं और अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। तो मक्की के पोहे, चावल के पोहे मुरमुरे सेकूंगी, सिंग जो मूंगफली के दाने होते हैं वो मैं अच्छे से फ्राई करूंगी, और उसके साथ ही मखाने, जो चटक होती है, मतलब जो सूखा नारियल होता है ना उसकी छोटे छोटे पीस करके वो भी मैं सेकूंगी, और थोड़े से काजू बादाम ये चीज़ें भी मैं सेक के और फिर इसमें मिक्स करूंगी। हर बार मैं नहीं मिलाती हूँ, वैसे बहुत सारे लोग इस तरह से चिवड़ा बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा और उसके अंदर काजू बादाम और ये जो सूखे नारियल के पीसेस हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। हल्का सा ब्राउन हो तब तक मैं इनको फ्राई करूँगी, और उसके बाद उसी ऑयल में मैंने मखाने फ्राई कर लिए हैं। जब तक मखाने अच्छे से क्रंची हो जाते हैं तब तक मैं इनको फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें मिक्स करने के लिए मसाला फ्राई कर रही हूँ। मैं हमेशा सूखा मसाला इसमें डालती थी, लेकिन इस बार मैं ऑयल में फ्राई करके डाल रही हूँ। तो ऑयल के अंदर मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, शक्कर का पाउडर और थोड़ी सी खटाई में मैंने डाला है अमचूर पिसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और ये मसाला मैं मिक्स कर रही हूँ चिवड़े के अंदर। तो बहुत ही टेस्टी चिवड़ा ये बन के रेडी हुआ था। साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्ची के पीसेस छोटे छोटे कर दिए और करी पत्ता ये भी मैंने इसमें मिक्स किया था, और काफ़ी टेस्टी ये चिवड़ा मेरा बन के रेडी हुआ था। तो नाश्ता मेरा सारा बन गया है, और अब देखिए इतने सारे बर्तन हो गए हैं। खाना आज नहीं बनाना है, क्योंकि जो उपवास किए थे जिन लोगों ने, उनकी तरफ से प्रसादी होती है, मतलब उनका खाना रहता है, तो वो हमें एक जगह खाने जाना है। तो उस वजह से खाना नहीं बनाना था, तो ये काम मॉर्निंग में ही मेरा निपट गया। एंड सॉरी, मैंने बोला था कि पर्यूषण का वीडियो है, लेकिन ये पर्यूषण का वीडियो नहीं है, ये पर्यूषण के बाद, मतलब ख़त्म होने के बाद, जस्ट ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट डे होता है उसी का वीडियो है। तो मम्मी पापा दोनों खाना खाने चले गए हैं, वो जब आएंगे तब हम लोग जाएंगे। और न्यू भी स्कूल गई हुई है, तो उसको भी 12:30 के करीब ले आएंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो तब तक मैं सारे ही बर्तन जो गंदे हुए हैं सारे वॉश कर दूंगी, और उसके बाद मैं क्लीन करूंगी किचन प्लेटफॉर्म। तो बर्तन इतने सारे हो गए थे ना नाश्ता बनाने बनाने में ही, कि क्या ही बताऊँ मैं। तो सारे ही बर्तन क्लीन किए, गैस का प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन किया, और उसके बाद जो चिवड़ा है हमें जो लेके जाना है वो मैंने इस पॉलीथीन में भर दिया है। ठंडा होने के
बाद भरा है। और उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा बहुत रखा था मैंने वो एक डिब्बे में भर के रख दिया है। और सारे ही ये जो बर्तन और भी हैं, टब वगैरह, सारे ही मैं क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं भी जाऊँगी रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे खाना खाने के लिए जाना है। और अब मैं दिवाली की सफ़ाई भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो भी सारे व्लॉग्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि सारे ही व्लॉग आपके साथ बना के शेयर करूँ, हर जगह का, कैसे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ। तो अब ये दिन का टाइम, जब खाना वगैरह सब खा के आ गए, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया था। और उसके बाद मैंने बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए। एक ये दीदी आए थे, ये मेरी मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि अब जिन भैया के उपवास हमारे भैया ने 16 उपवास किए थे, तो वो पर्यूषण के बाद भी 2 दिन तक चले थे। तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग गए। देखिए भैया को बीच में बिठाया है और सब लोग साथ में कैसे डांस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा हम लोगों को आ रहा था। और वहाँ से हम लोग करीब 9:30 पौने 10 के करीब आए थे। और सारे ही मुझे कपड़े वगैरह समेटने हैं, तो वो मैं समेटूँगी। और उसके बाद कुछ पैकिंग वगैरह भी मुझे करनी है, तो थोड़ी बहुत वो भी मैं करूँगी। क्योंकि जैसे ही अब फंक्शन है, कल सुबह उनका मंदिर का प्रोग्राम है। मतलब 5-6 मंदिर हमारे पूरे सलुम्बर में है, तो सारे ही मंदिर में उनका वरघोड़ा निकलेगा। मतलब उनको लेके बैंड बाजे के साथ पूरे सलुम्बर में उनका जुलूस निकलेगा। और उसके बाद दिन में भी प्रोग्राम है, भगवान मतलब शिव जी की रथ यात्रा का प्रोग्राम होता है। शाम को भी उनके वहाँ प्रोग्राम है। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उनका पारना होने वाला है, तो खाना वगैरह है। बहुत सारे मेहमान भी आने वाले हैं, तो ये सब में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मुझे सारी पैकिंग आज ही करनी है, तो मैं करूँगी पैकिंग। और उससे पहले जो भी कपड़े वगैरह हैं वो सब मैं समेट के और अरेंज कर लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ना। तो वहाँ से जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, और उस प्रोग्राम में मेरे पापा भी आने वाले हैं, तो मैं उनके साथ ही जाने वाली हूँ दरियावत, क्योंकि यात्रा हम लोग दरियावत से ही जाने वाले हैं। तो इस वजह से जो भी सारा बिखेरा मेरा हो रहा है पूरे पर्यूषण का, तो वो सारा ही मैं अभी ही समेट लूँगी। बिखेरा रख के तो यात्रा नहीं जाऊँगी, पूरा ही कमरा मुझे अच्छे से अरेंज करना है। तो मैं पैक कर रही हूँ कपड़े अब। और न्यू के हम लोग कुछ नए कपड़े लेके आए थे, 3-4 ड्रेस कोई ऐसी बहुत अच्छी नहीं, मतलब जैसे डेली वेयर के रहते हैं ना, लोअर टी शर्ट, शॉर्ट्स वगैरह, इस तरह के ही हम लेके आए, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह में यही इसी टाइप के कपड़े अच्छे रहते हैं। तो ये सारे मैं लेके आई हूँ। तो इनके टैग्स जो है हम लोग लेके आए थे रिलायंस से, तो सब में टैग्स लगे हुए हैं, तो वो सारे ही टैग्स मैं निकाल रही हूँ। और उसके बाद पैकिंग करूँगी। तो 2 बैग मैं करूँगी, उसमें एक में तो मेरे कपड़े रखूँगी और एक बड़ा सूटकेस लूँगी, जिसमें न्यू के पापा के और न्यू के कपड़े मैं रख दूँगी। और इसके अलावा भी छोटा मोटा काफ़ी सारा सामान हमको लेना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारी जगह पे तो गर्म पानी मिल जाता है और बहुत सारी जगह नहीं मिल पाता है। और मॉर्निंग में जल्दी नहाना पड़ता है, तो ठंडे पानी से नहाना सही नहीं लगता है। तो इस वजह से गर्म पानी की रोड भी मैं लूँगी। और काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह और सब कुछ लेके जाना पड़ता है। ऐसा है ना कि 10 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो सारी छोटी मोटी सुविधाएँ हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ना, तो हमें ऐसा नहीं हो कि हमारे पास नहीं है, हमें बाज़ार से ख़रीद के लाना पड़ेगा। और कहीं बाज़ार मिल जाता है, कहीं नहीं भी मिल पाती है चीज़ें। तो इसके लिए हमारे पास सारी जो हमारी डेली यूज़ की नीड्स की चीज़ें होती है, वो हमारे पास रखनी ही चाहिए हमें ट्रैवलिंग में। तो मेरा ऐसा ही है, मैं एक सुई और धागा भी अपने साथ रखती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे भी हम घूमने गए हैं, यात्रा पे गए हैं, और वहाँ पे अगर हमारे ड्रेस का या कहीं से भी किसी का भी कुछ भी सिलाई खुल जाती है, तो उस टाइम पे हम अटक जाते हैं। तो उस वजह से अगर सुई और धागा हमारे पास है, तो एक बार हमारा काम चल जाता है। तो आप लोग भी ये टिप हमारी ध्यान में रख सकते हैं कि कहीं भी जाए तो एक सुई धागा अपने पर्स में ज़रूर रख लें। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती
हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।